नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 119वें संस्करण यानी एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है ये तो हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट ही नहीं बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है उसकी बात करने वाला हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग की साक्षी बनते हुए देश ने देखा है। ये केवल एक नंबर नहीं है बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस यात्रा की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफ़ी लंबी होती चली गई। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेज़ी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। यह क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहाँ दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक दिन के लिए उनको सौंपने जा रहा हूं। ऐसी महिलाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ शेयर करेंगी। साथियों, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। देवी महात्म्य में कहा गया है, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। संविधान सभा में हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करते हुए हंसा मेहता जी ने जो कहा था, मैं उन्हीं की आवाज में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goals. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह संकेत दिया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। विजय कुमार चौधरी ने बिहार के चुनाव में तमाम एनडीए की एकजुटता की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए के सभी घटक दल चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह से तैयार हैं, परंतु ये सब चुनाव आयोग पर निर्भर है। विजय कुमार चौधरी के इस बयान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने
विजय कुमार चौधरी के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि एनडीए चुनाव के लिए हमेशा तैयार है और एकजुट है। एनडीए के सभी पांचों दल विपक्ष को चुनाव में शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। राजद भी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को पकड़ुआ मुख्यमंत्री करार दिया, जो चंद बीजेपी के नेता और अधिकारियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या बात है, चुनाव कब होना है सबको पता है, लोग आते रहे हैं फिर आएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री तो पीछे भी आए थे। ट्रेन सेट होने की संभावना है क्या सर भागलपुर से? नहीं, हम लोग को तो कि यहाँ तो चुनावी माहौल, हम एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में चूक को लेकर बवाल मच गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा चूक के मामले में अब लोग बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस सवालों में घिर गई है। हरियाणा सरकार ने भी चंडीगढ़ पुलिस के आगे कड़ा एतराज जताया है। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि सीएम सैनी के हरियाणा निवास जाते वक्त रूट क्लियर कराना चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद जब वो संत कबीर कुटीर से हरियाणा निवास के लिए आए तो पंजाब भवन के बाहर गेट बंद था। इस गेट की चाबी पंजाब सरकार की तरफ से लगाए गए गार्ड के पास थी। सैनी ने कहा कि पंजाब भवन का गेट बंद होना गलत था। जम्मू कश्मीर में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। जम्मू से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इसमें कुल 18 लोग सवार थे। 17 लोगों को सकुशल बाहर निकाल गया, लेकिन ड्राइवर की जान चली गई। जम्मू से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस मांडा इलाके के पास खाई में गिरी है। इसके साथ ही ड्राइवर का शव रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया है। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी भेजा गया है। ड्राइवर के शव को एम्बुलेंस से जीएमसी रवाना कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बस उत्तराखंड की है और अभी तक की जानकारी के हिसाब से ड्राइवर का नाम राकेश है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का रहने वाला है और 22 साल से बस चला रहा है। फिलहाल बचाव का काम चल रहा है। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के एक अधिकारी का कहना है कि यहाँ बचाव अभियान चलाना मुश्किल था क्योंकि बस खाई में गिर गई थी। एसडीआरएफ टीम और अन्य सभी एजेंसियां यहाँ हैं। अभी बस के अंदर कोई नहीं है, फिर भी हम तलाशी अभियान चलाने के बाद ही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के पहले श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखता नजर आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन संगम में आखिरी स्नान होना है। इससे पहले श्रद्धालुओं में संगम में डुबकी लगाने के लिए होड़ सी मची हुई है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज में 25 किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जाम की वजह से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
महोबा जिले में महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रेन से गिरकर इस श्रद्धालु की जान चली गई। घटना झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक स्थित किडारी रेलवे क्रॉसिंग के पास का है। युवक की पहचान लेखराम निवासी किडारी बताया गया है। युवक महाकुंभ से अमृत स्नान कर बुंदेलखंड एक्सप्रेस से घर जा रहा था, लेकिन किडारी रेलवे क्रॉसिंग पर युवक के ट्रेन से गिरने के कारण उसकी जान चली गई। युवक के शव से मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर हमीरपुर से, जहां हाईवे पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। यूपी के हमीरपुर में बीती रात कानपुर सागर हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा हो गया। मंडी गेट के सामने एक ट्रक और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक भी घायल हो गया। पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। बीती रात कानपुर और सागर हाईवे पर यह भयंकर हादसा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से देखा और समझा जा सकता है कि इम्पैक्ट कितना ज़ोरदार रहा होगा और ट्रक और डंपर की इस टक्कर में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि एक अन्य युवक भी घायल हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगई का एक अनोखा मामला सामने आया है। मामला शनिवार देर शाम का है, जब पुनीत यादव कोचिंग सेंटर से पढ़कर वापस घर लौट रहा था। अचानक 6 युवकों ने जमकर उसके साथ पिटाई कर दी। बदमाशों की पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले भी युवक पर 2 पक्षों में विवाद में जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने भी पहले 2 पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस ने 6 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोचिंग पढ़ के घर जा रहे थे, रास्ते में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। सत्यम थे, सुलभ थे, बाबू थे, सत्यम चांदा। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। रंजिश नहीं थी, हम घात लगाए बैठे थे। हम पढ़ कर के घर जा रहे थे। कहाँ घटना कहाँ हुई? बड़ा नहर। वहीं सीतापुर से एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। सीतापुर में बेटे ने अपने पिता की हत्या की है और यह मामला सामने आया है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि बाप और बेटे घर में ही कमरा बंद कर शराब पी रहे थे। शराब पीते समय बाप और बेटे में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पिता पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, उनकी जान चली गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद जो कलयुगी बेटा है वह मौके से फरार हो गया। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस इस घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर बदायूं से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर टक्कर हुई है और तेज़ रफ्तार पिकअप और बुग्गी में टक्कर होने से हादसा हो गया है। कचला बिलसी मार्ग पर बित्रोही फाटक के पास तेज़ रफ्तार दूध से लदा एक पिकअप वाहन ने बग्गी में टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बग्गी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन तेज़ रफ्तार पिकअप और बुग्गी में जो टक्कर हुई वह वहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कछला बिलसी मार्ग पर यह टक्कर बितरोई फाटक के पास हुई है और तेज़ रफ्तार दूध से लदे पिकअप वाहन ने बग्गी को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।